बाजार अवलोकन। पिछले दिन की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में 200 अंकों की उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि सकारात्मक गति के बीच कुछ क्षेत्रों को झटका लगा, जिनमें पीएसयू बैंक, पावर, मेटल, ऑटो, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस और रियल्टी शामिल हैं, जिनमें 1 से 2% तक की गिरावट देखी गई। नई दिल्ली में तेजी की भावना। नई दिल्ली के कारोबारी सत्र में आशावाद कायम रहा और बाजार तेजी के रुख के साथ खुला। सूचकांक सकारात्मक क्षेत्र में पहुंच गए। बेंचमार्क सूचकांक 203.96 अंक बढ़ गया, जो 0.29% की वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह निफ्टी 61.15 अंक चढ़ गया, जो 0.28% की बढ़त दर्शाता है। शीर्ष लाभ पाने वाले और हारने वाले। लाभ पाने वालों में सबसे आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक, कंसल्टेंसी स्टॉक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक और टेक महिंद्रा जैसे प्रमुख स्टॉक थे। दूसरी ओर भारती एयरटेल, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, मैट्रिक्स बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे शेयरों को उल्लेखनीय नुकसान का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय प्रदर्शन। पीएसयू बैंक, पावर, मेटल, ऑटो, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस और रियल्टी जैसे क्षेत्रों में गिरावट का श्रेय कल रिजर्व बैंक की पोर्टफोलियो नीति घोषणा के बाद बाजार की प्रतिक्रिया को दिया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप भारी गिरावट आई और सूचकांक 71,428.43 अंक पर बंद हुआ और एक समय गिरकर 21,717.95 अंक पर आ गया। वैश्विक बाजार तुलना। अन्य एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और चीन का शंघाई कंपोजिट ऊपर की ओर हैं, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग नुकसान का सामना कर रहा है। इसके विपरीत अमेरिकी बाजार गुरुवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। विदेशी मुद्रा बाजार गतिविधि। शेयर बाजार के नवीनतम आंकड़ों से विदेशी मुद्रा FAI बाजार में शुद्ध बिक्री गतिविधि का पता चलता है, जिसमें गुरुवार को 4,933.78 करोड़ रुपए के स्टॉक बेचे गए। निष्कर्ष। आज का शेयर बाजार अपडेट एक मिश्रित तस्वीर दर्शाता है, जिसमें क्षेत्रीय गिरावट के साथ समग्र सूचकांक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जबकि कुछ क्षेत्रों को असफलताओं का सामना करना पड़ा, अन्य ने लचीलापन दिखाया। प्रमुख शेयरों ने महत्वपूर्ण लाभ कमाया। हालिया नीति घोषणाओं और वैश्विक रुझानों पर बाजार की प्रतिक्रिया निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित कर रही है, जो वित्तीय बाजारों की गतिशील प्रकृति को उजागर करती है।